गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करेंट अफेयर और साथ में आपके कुछ जीके के क्वेश्चन जो कि अभी एमटीएस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए। और जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है ना, ये वीडियो का पेपर हुआ है राजस्थान में, वहाँ से लिए गए, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, अलंकार बताना है। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ये क्वेश्चन याद रखो। दो, मनुष्य मनुष्य कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। रूपक में क्या होता है? अभेद आरोप होता है। श्लेष में क्या होता है? शब्द एक अर्थ अनेक। अनुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, आंसर आ जाएगा डी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह होता है, याद रखना। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट है हे राकेश। ए राकेश इधर आओ, ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो आंसर क्या आ जाएगा? संबोधन, संबोधन कर रहा है। कारक को परसर्ग या व्यक्ति चिन्ह कहते हैं। संख्या होती है इनकी 8। ठीक है। अधिकरण में आता है मैं पेपर, कर्ता के साथ आता है ने, कर्ण के साथ आता है से, मगर जुड़ाव के सेंस में। से अपादान में भी आता है मगर अलगाव में आता है। सकर्मक क्रिया बतानी। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एक कर्मक और 2 कर्मक, इस तरीके, ठीक है। तो किस वाक्य में सकर्मक है? उसने कार बेच दी। उसने क्या बेच दी? कार। नेक्स्ट, इसमें बताना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखो, या तो ये मिल जाएगा या और मिल जाएगा, या मिल जाएगा आपको और, तथा, किंतु, परंतु, ये, ठीक है। ये की किस में आता है? मिश्र में आता है। ये सब क्या है? वाक्य रचना के आधार पर ना 3 प्रकार के बताए गए, सरल, संयुक्त, मिश्र, वही है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है, और इसकी बर्तनी शुद्ध लिखना देख लेना। और रति इसका क्या है? स्थायी भाव। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद, ठीक है। गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, और इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। अव्ययभाव में पहला या पूर्व पद प्रदान होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह का यूज करते हैं, और 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है खर शब्द का एक अर्थ कौन सा नहीं है। खर का अर्थ क्या होता है? गधा। खर का अर्थ होता है बाण, बाण नहीं होता। खर का अर्थ होता है राक्षस, तिनका, गधा। बाण किसका होता है? सर का होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। आंसर आ जाएगा बी। मीरा ने एक आधा लीटर दूध पिया, इसमें परिमाणवाचक है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। 3 अवस्था बताई गई इनकी, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। अच्छा, ये ने आ रहा है ना, कर्ता के साथ आता है। नेक्स्ट कह रहा है, ये देखो यहाँ से वीडियो वाले क्वेश्चन जो बता रहा था ना, वो शुरू हुए यहाँ से। इसमें से कौन सा विलोम अनुचित है? तो देखो, असीम का ससीम, ऐहिक, पारलौकिक, अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा, ठीक है। आंसर आएगा सी। सी गलत है। अच्छा, कृत्रिम को ही, कृत्रिम का पर्याय ये पूछा जाएगा, विलोम क्या है? कृत्रिम का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक या प्राकृतिक, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो गंगा, अब देखो इसमें देखो, पहले भीतर, तब देवता पितर, मतलब पहले पूजा सबसे प्रधान, पेट पूजा सबसे प्रधान। तो तीसरे का तो आएगा सी। तीसरे का सी कहाँ है? इन दोनों में, तो ये तो वैसे ही काट दो। और गंगा का एक गंगादास, मतलब क्या होगा इसका? इसका वो व्यर्थ में दखल नहीं, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो, या एक सेकंड, हाँ, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। अच्छे बुराई सबको एक समझना, मतलब क्या होगा? सावधान 22 से, दाल वाल में मुसलचंद, व्यर्थ में दखल देना। तो बी का आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा बी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मुहावरा, ये सब क्या है? छोड़ो, मुहावरा वगैरह छोड़ो, भी लोकोक्ति है, तो मुहावरे नहीं थे। मुहावरे तो ये आए। देखो, अंडे का ज़्यादा क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। दूसरे का ये होगा, दूसरे का ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ, अपने आप निकाल लेना, बाकी आंसर आएगा ये। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है संधि का कौन सा अनुचित है? संधि कौन सी अनुचित है बताओ? देखो, स्वागत, वास, या और वा से पहले कभी भी अर्ध स्वर आ जाए तो वो क्या होता है? यण स्वर संधि, यहाँ यण आएगी, यही गलत है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है माता के पर्यायवाची कौन से हैं? तो माता को क्या कहते हैं बताओ? प्रसू, अंबिका, जननी। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें भी क्या कह रहा है? वाक्यांशों के लिए बताना है कि कौन सा सुमेलित है। अब देखो, पहले एक एक क्वेश्चन पूछता था, 4 क्वेश्चन एक साथ पूछने लग गया है। तो देखो, जो बुलाया, जो बिना बुलाए आया हो, उसे क्या कहते हैं बताओ? अनाहूत कहते हैं। अनादूत लिख दिया इसने, तो दूसरे का आएगा एक, दूसरे का एक है यहाँ। अब देखो, पहले का तीसरा, नीचे की ओर लाना मतलब क्या होता है? पहले का तीसरा अपकर्ष, ऊपर जाना उत्कर्ष, ठीक है। एक उच्छावास भी होता है, उच्छावास, ये भी याद रखना, ऊपर आने वाली श्वास, ठीक है। रू के समीप अंत्यवासी होता है। और अभिप्सा क्या होता है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है बर्तनी किसकी अशुद्ध है? तो देखो, पूजनीय होता है, पूजनीय, या ये होता है पूज्य, ये दोनों शुद्ध होते हैं। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, तो ये दोनों। उज्ज्वल लिख लो शुद्ध, निरोग,
ठीक है। अच्छा दुकान लिखो, दुकान होता है, बड़ा ऊ आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, अंगुली, अंगुली, एक होता है अंगुरी, अंगुरी, ये होता है तत्सम, ये होता है तद्भव। बहुत सारे लोग कहते हैं चंद्र बिंदु होगी तो वो तद्भव ही होगा, मगर ये वाला अपवाद है, इसे अलग से लिखना, कल मुझे मिला था, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है इसमें देखो, उर्वर का विलोम क्या होगा, उर्वर का होगा ऊषर। नेक्स्ट बांझ का तत्सम क्या होगा, बांझ का होगा बंध्या, बांझ का होगा बंध्या। तत्सम, अब चंद्र बिंदु वाला हमेशा ही तद्भव नहीं होगा, ये याद रखना। अपवाद में अंगुली याद रख लेना, वैसे सारे तद्भव कर देना, एक केवल एक ये अलग याद रखना, आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट अभी कह रहा है दक्षिण राज्यों से राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया, तो नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, ये हरियाणा के हैं, और ये कहाँ है, दक्षिण राज्य है, उत्तरी राज्य, आंसर आएगा बी। देखो 3 इलैया राजा, बीरेंद्र हेगड़े और के बी ये है, और इनके साथ चौथी कौन है, पीटी ऊषा, ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में दे रखा है, 81 में क्या दे रखा है बताओ, ये विधानसभा, और 79 में क्या दे रखा है बताओ, संसद, ठीक है। ये सब याद रखना। 78 में क्या दे रखा है, ये वो बढ़ते हैं ना, क्षेत्र बढ़ते हैं जो, जैसे अभी परसिमन आयोग, 78 में परसिमन आयोग, वैसे याद रखना। अच्छा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति। अच्छा राष्ट्रपति जैसे उपराष्ट्रपति, इसके ना पदेन होते हैं राज्यसभा के, ये सब याद रखना। 110 कल मैं बता रहा था ना, 110 में क्या है, ये है खर्च से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड। 108 में होती है जॉइंट सिटिंग, जो बुलाता राष्ट्रपति है और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है श्रीनगर में। इससे पहले पाली में भी हुआ था, ठीक है, पाली में पी लिख दिए, पाली याद रखना, आंसर आ जाएगा इसका बी। श्रीनगर में डल झीलें याद रखना, ठीक है। और चेन्नई से क्या याद रखोगे, यहाँ पे याद रखो चमड़ा अनुसंधान केंद्र, यहीं पे है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, ये याद रख लेना। नेक्स्ट अच्छा अयोध्या में एक चीज़ और याद रखना, मणि पर्वत है, छोड़ दो इसे, मणि पर्वत को छोड़ देना अभी, जो बताया ना आंसर आएगा बी, इतना याद रखो। जापान के पूर्व पीएम का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, शिंजो आबे। अभी फिलहाल में कौन है, फूमियो किस्ता। जापान 4 आइलैंड पर बना हुआ है, कौन कौन से, होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु। अच्छा डाइट कहते हैं इसकी संसद को, ये याद रखना। और येन क्या है यहाँ की करेंसी, जैसे रेनवेन भी कहाँ की है, चाइना की, ये सब याद रखना। नेक्स्ट देखो IMF की पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला, पहली बार ही बनी थी कोई महिला, तो वो कौन थी, गीता गोपीनाथ, ठीक है। अभी याद रखना ये डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर हो गई अभी IMF की, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट G20 के लिए नया सिरपा किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया अमिताभ कांत। ये पहले कौन थे, CEO थे, किसके थे बताओ, ये योजना आयोग की जगह क्या आया था अभी, चलो मेरे भी दिमाग से उतर है, आप लोग बताना किसके CEO थे, ठीक है। अभी जिसके CEO कौन बने थे, क्या चल रहा है अभी, ये छोड़ो दिमाग से उतर गया, क्या है वो जिसके CEO थे, आंसर आएगा बी, बी याद रखना। और बस नेक्स्ट है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला सिमोन बाइल्स। ये जिम्नास्टिक हैं, पूछ सकता है कि जिम्नास्टिक ये कौन है, ये क्या खेलती हैं, किससे रिलेटेड है, ऐसे आंसर आएगा इसका बी। अमेरिका से याद रखना क्या, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यहीं पे ही है अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका से और क्या याद रख सकते हो, मिसिसिपी रिवर याद रख सकते हो यहाँ से, ठीक है। बस नेक्स्ट किस देश को 4 साल के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल का अध्यक्ष चुना गया, तो भारत को। अच्छा श्रीलंका के साथ हमारा क्या है, पाक स्टेट, ये याद रखना, ठीक है। और श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स अभ्यास हम करते हैं, ये भी याद रखना। संप्रति बांग्लादेश के साथ करते हैं, बोंगो साकर भी करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा क्या श्रीलंका के साथ हमारी सीमा मिलती है, हाँ जो जल सीमा है ना वो श्रीलंका के साथ मिलती है, ये याद रखना। अच्छा जल सीमा वाले 9 अपने देश हैं, 7 तो थल सीमा से भी मिलते हैं, 2 जल सीमा है, उसमें एक श्रीलंका, एक और कौन सा है, अगर किसी को बताओ तो बताना। आंसर आएगा इसका भारत। नेक्स्ट क्या है, रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया, T20 में कितने मैच जीत ली, 13 लगातार। अच्छा 13 से याद आना चाहिए, आंध्र प्रदेश के भी 13 डिस्ट्रिक्ट बने थे, और 13 से याद आना चाहिए 2013 में नोटा आया था। नोटा क्या होता है, बटन दबाते हैं ना, वोट डालने जाते हैं जब किसी कोई भी पसंद नहीं होता, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है इसमें बताना, तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव मनाया गया, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली का पूरा नाम इंद्रप्रस्थ। सबसे पहला स्टेडियम कहाँ पे बना था, कोलकाता में, ये भी याद रखना। और कोलकाता में ही क्या है बताओ, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर का है कोलकाता में, ये सब याद रखना। पंजाब का मार्शल आर्ट है गटका, ये याद रखना। और केवलादेव और सांवर झील, ये दोनों कहाँ है, राजस्थान, ये भी याद रखना। और यहीं पे ही क्या है बताओ, रॉबर्ट वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आंसर आ जाएगा इसका क्या, आंसर आएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ बनारस में, ठीक है। बनारस किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, PM मोदी जी की, ठीक है। लखनऊ किसके, गोमती नदी के किनारे, ठीक है, ये याद रखना। और बस
इसी को नवाबों का शहर और बागों का शहर भी कहते हैं, ये सब भी याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई देगी 7 और 3 गुना है, तो 7 और 3 क्या होगा 10, और ये 10 से भी क्या आ जाएगा 10, 10 और 10 20, 20 से कटना चाहिए, वैसे करोगे तो इतना लंबा पड़ेगा, वैसे चाहो तो 7 और 3 10, 10 से कटेगी संख्या, 60 ही कर सकती है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो कल ये MTS वाले बताया था ना, वो क्वेश्चन यही पूछे गए कल परसों 2-3 दिन में। P रिप्रेजेंट किसे करता है? PH में पोटेंस को करता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। PO TN और Z ऐसे याद रखना। सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन है। गंगा की लंबाई कितनी? 2525, ठीक है, और ये कितने राज्यों में फैला हुआ? 11, और यूपी के कितने जिलों में? 28, ये सब याद रखना। बिजनौर से लेके बलिया तक है यूपी में, ये तीन याद रख लेना, कई सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम, देखो GK ऐसे याद रखा मैंने, G से ग्रीन, K से कानपुर, कानपुर में भी चमड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोबारा वही रिपीट हो गया। अब ये कह रहा है यंग फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? तो ये आल्प्स और हिमालय, और पुराने पूछ ले तो अरावली है, ठीक है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में साल भर कौन सी उगाई जाती है? चावल। अच्छा, ये पूछ लेगा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो धान है, ठीक है। अच्छा, धान का रेट क्या चल रहा है? धान का रेट चल रहा है, चलो 40 आ रहा है, उसके पीछे 1940 और 1960, ये ए ग्रेड वाले का 1960 है, ये सब याद रख लेना, ठीक है। और 20-15 किसका चल रहा है? ये गेहूं का रेट चल रहा है, और रेट कैसे बता रहा हूँ? MSP बता रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट देती है ना 23 फसलों को, वो, ठीक है। और सबसे पहली बार कब से देने चालू हुए थे? 1966 से MSP, ये सब भी अलग से याद रख लेना। अब ये कह रहा है कि युवराज सिंह ने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे थे, ये कब किस स्टेडियम में मारे थे? तो देखो राजा कभी मैच देखने जाता है तो लोग ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, 6 छक्के में 6 गेंद में 6 छक्के मार दिए इसने। किंग याद रखना, बस किंग से याद रखना, जरूर याद रहेगा। इंग्लैंड में के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे डरविन के किंग मीड स्टेडियम में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक कितने खुले बाजार को संचालित करता है? तो 2। अच्छा, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले थे, CD देशमुख इंडिया के पहले थे, और हिल्टन यंग आयोग, ये पूछा किससे रिलेटेड है? तो ये रिजर्व बैंक से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त सचिव जारी करता है, ये याद रखना अलग से, वित्त सचिव के साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, ठीक है, और कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में, याद रखना। और नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना। और सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात वाले की है, ये भी याद रखना। उसे ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं गुजरात वाले को, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, यो संघ, देखो आदमी किसके संग है आज के ज़माने में? पैसे के संग है, मनी के संग है, ठीक है, मणिपुर में लोकटक लेक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में। तो एक चीज़ और याद रखना कि ये पूछा जाता है औरंगजेब का शासन कब से कब तक चला था? तो यहाँ से लेके 1707 तक चला था, आखिरी वाली संख्या भी याद रखोगे ना तो भी काम चल जाएगा। इसे ही जिंदा पीर कहते हैं, क्या कहते हैं? जिंदा पीर। नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे पहले हिंदी है, फिर दूसरे पे बंगाली, तीसरे पे मराठी, तो आंसर आ जाएगा ये। अच्छा, भाषा किस आर्टिकल में? भाषा आर्टिकल में 17, किसमें? 17 में, ठीक है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में देखो ये अनुसूची है, भाग 8 में 22 भाषाएं दे रखी हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका क्या? हिंदी। अब ये कह रहा है कि एक प्रकार के आपने कोई अपराध कर दिया, उसकी एक ही बार सजा दी जाएगी, अनुच्छेद 20 के 2 में लिख रहा है। आर्टिकल 18 में क्या लिख रहा है? उपाधियों का अंत, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा इसका 20 का 2 है आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित किशन महाराज, देखो कब किस मिलेगी किसी को? जब वो शादी कर लेगा, तब कब मिलेगी? तब वो शादी कर लेगा, तो तब से याद रखना किशन तबला, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वर्चुअल टैक्स कितने परसेंट है? वर्चुअल टैक्स को क्या कह सकते हो आप? ये जो अभी क्रिप्टो करेंसी चल रही है ना, उन्हीं पर टैक्स लगाया गया, 30% है। अच्छा, क्या ये GST के अंदर है बाहर है? बाहर होगा, क्योंकि GST में 28% है मैक्सिमम, ठीक है। GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, ये भी याद रखना। CA दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को। अब ये कह रहा है पहली मुस्लिम शासकिया कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, 1236 से 40 तक रही थी, और इल्तुतमिश की बेटी थी। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है न्यायी, अब नागालैंड है, सेक्रेन न्यायी नागालैंड, न्याय करो नागालैंड, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखो। अब देखो ये कह रहा है सरायू नूर महल, देखो पहली बार मैंने देखा कि पंजाब में भी कोई महल है, तो ऐसे याद हो नूर। देखो पंजाब की जो गर्ल्स होती हैं उनके चेहरे पे क्या होता है? नूर, ऐसे याद रख लो थोड़ा, ठीक है। बाकी प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।